शर्मा हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, कोई नई चीज़ या वस्तु से हम बेहद आकर्षित होते हैं, पर जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो या तो हम उससे बोर हो जाते हैं या उसके आदी हो जाते हैं। पर किसी भी चीज़ या वस्तु को हम पर ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो लास्ट में वही चीज़ हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी इसी पर पेश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई भूतिया कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें भेजी है मिस्टर समीर खान ने। दोस्तों, समीर ये दावा करते हैं कि ये जो कहानी है ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये सच्ची भूतिया घटना आखिर क्या है ये तो आपको कहानी सुनकर ही पता चलेगा। तो अब आगे की कहानी मैं आपको समीर जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डरावना सफ़र। इस घटना के बारे में मैंने एक दोस्त से सुना था और वो फाटा आज भी है, पर अब वहाँ कोई डरावनी घटनाएं नहीं घटती। ये पूरी तरह से सच है या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर उस सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे ये मैं जानता हूँ। कहा जाता है कि लोगों ने पहले वहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत और आत्माओं को देखा है, और एक बार तो किसी आदमी को उस पूरी सड़क पर आत्माएं पेड़ों पर सड़क पर बैठी नजर आई थी, शायद जिनकी किसी दुर्घटना में या फिर अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई है। उन्हीं की आत्मा रात के समय वहाँ भटकती है। वहाँ के आसपास के लोगों को रात में बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि किसी लड़की का ज़ोर ज़ोर से रोना या फिर किसी आदमी का तेज़ दर्द में चिल्लाना। ऐसी कई डरावनी घटनाएं वहाँ हो चुकी हैं। सावर गांव और धाबा, इन दोनों गांव को जोड़ने वाला एक ही रास्ता है, चकवा फाटा। इस रास्ते से जो कोई भी रात के वक्त गुजरता है तो उसका मरना लगभग तय होता है। दिन के समय ये सड़क बाकी साधारण सड़क जैसी होती है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित करने वाली, क्योंकि इसके दोनों साइड पर गुलाब का एक बगीचा है। अब आप ही इमेजिन करके देखिए कि ये नज़ारा कितना सुंदर लगता होगा। पर जैसे ही इस सड़क को रात का अंधेरा घेर लेता है तो ये बहुत ही डरावना लगता है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो रात को इस सड़क या फिर चकवा फाटे से जिंदा वापस आया हो। आखिर क्या कारण होगा इसका, ये जानने के लिए चलते हैं डरावने रहस्य के इस सफ़र में। अपने पिता के देहांत का पता जैसे ही संदीप को मिला तो उसके ऊपर जैसे मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे रात के करीब 10 बजे उसकी माँ का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा, बेटा जल्दी गांव आजा, तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पता नहीं कैसे उनके सीने में दर्द होने लगा और वो मर गए। बेटा जल्दी आजा, हो सके तो अभी निकला, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, बेटा जल्दी आजा। संदीप ने हामी भरी, क्योंकि गांव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने कहा, हम दोनों अभी यहाँ से निकलते हैं और आप फिक्र ना करें। संदीप ने फ़ोन रखा और अपनी पत्नी मीना को ये बात बताई तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये उसी पाप का नतीजा है जिसे तुमने 5 साल पहले किया था। अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सकता, ये सब उसी पाप की वजह से हुआ है। संदीप ने कहा, वो बात बहुत पुरानी है और तुम्हें क्या ज़रूरत है आज के दौर में भी तुम पाप पुण्य जैसी बकवास बातें करती हो। चलो हम अभी गांव की तरफ निकलते हैं, जल्दी से पैकिंग करो। कुछ देर बाद ही वो दोनों वहाँ से अपनी कार में निकल पड़े। गांव आते आते उन्हें काफ़ी समय हो गया था और अंधेरा भी बहुत हो गया था। आगे गांव की ओर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता काफ़ी लंबा था और दूसरा आसान और जल्दी पहुँचाने वाला, चकवा फाटा। उस रास्ते को देखकर संदीप का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। तभी मीना ने डरते हुए कहा, चलो चलो हम इस लंबे रास्ते से ही जाएंगे। संदीप ने घबराते हुए हामी भरी और वो दूसरे रास्ते चल पड़े।
अभी गाड़ी कुछ दूर ही पहुंची थी कि उन्होंने देखा कि सामने एक पेड़ टूटा पड़ा था जिसने पूरे रास्ते को घेर लिया था। तभी अचानक किसी ने संदीप की कार के शीशे पर दस्तक दी। संदीप घबराया और उसने डरते हुए कार के शीशे में देखा कि गांव का कोई व्यक्ति है जो उसे कुछ कह रहा है। संदीप ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाऊ, आगे रास्ता बंद है, ऐसा करो तुम अपनी साइड के रास्ते से चले जाओ। वो रास्ता जंगल से होकर आगे एक सड़क पर जाता है। संदीप के पास और कोई रास्ता ना होने के कारण उसने जंगल के रास्ते पर जाना ही ठीक समझा और वो उस रास्ते पर निकल पड़ा। शायद उन दोनों को ये पता नहीं था कि वो अनजाने में उसी चकवा फाटे के रास्ते पर जा रहे हैं। आगे एक कच्चा रास्ता खत्म हुआ था और अब वो सड़क पर पहुंच गए थे। कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने कार के सामने देखा कि एक प्रेग्नेंट लेडी उसी रास्ते पर उन्हें रोकने के लिए हाथ दिखा रही थी। संदीप की पत्नी ने घबराते हुए कहा, कार मत रुकना, ये वही है। संदीप ने भी कार की स्पीड बढ़ा ली और वो दोनों अब उस महिला से काफ़ी दूर आ गए थे। तभी संदीप की फ़ोन की रिंग बजी। कॉल उसकी माँ का था। संदीप ने अपने डर को छुपाते हुए फ़ोन उठाया और बोला, माँ फिक्र मत करो, हम गाँव पहुँचने ही वाले हैं, तुम अपना ध्यान रखना। संदीप की माँ ने बात रोकते हुए कहा, पर किस लिए, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम गाँव आ रहे हो, वो भी इतनी रात को। ये सुनकर संदीप का डर फिर बढ़ने लगा। फिर उसने सोचा कि शायद माँ को पिताजी की मृत्यु का सदमा लगा होगा। तभी फ़ोन पे अगली आवाज़ उसके पिता की सुनाई दी। अरे बेटा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर किस लिए तुम गांव आ रहे हो? वो लोग फ़ोन पर बात ही कर रहे थे कि संदीप ने कार को किसी आदमी पर चढ़ा दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने कार के शीशे पर देखा कि उसकी पत्नी अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। वो सर से लेकर पांव तक खून में भरी पड़ी थी और उसकी खौफनाक आंखें अभी भी संदीप को घूर रही थी। संदीप डरते हुए कार से बाहर निकला और पत्नी को देखा। वो अभी भी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोली, मुझे मेरी सज़ा मिल गई, इसके बाद तुम्हारी बारी, वो तुम्हें मार देगी। और मीना के ये कहने के बाद वो मर गई। संदीप काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और अब उसकी आंखों में डर साफ साफ नज़र आ रहा था। उसने आओ देखा न था और अपनी पत्नी की लाश को कार के ऊपर से हटाया और कार को स्टार्ट करने लगा। कार के आईने पर उसकी नज़र पड़ी और उसने जो देखा उससे मानो वो पूरी तरह से घबरा गया था। संदीप का जबड़ा बुरी तरह से फटा हुआ था और हैरानी की बात ये थी कि इतनी बुरी परिस्थिति में भी वो जिंदा था। उसकी नज़र शीशे से हटी तो उसने बाहर देखा तो उसे वही प्रेग्नेंट औरत और एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसे गौर से देखा तो उसका सर बहुत ही भयानक लग रहा था, मानो जैसे उसका सर किसी ने पत्थर से कुचला हो। संदीप ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद उसने अपनी कार को स्टार्ट किया और स्पीड में एक पेड़ पर ठोक दिया। संदीप अधमरी हालत में कार से नीचे गिर गया। वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद वो दोनों प्रेत उसके पास आए और उन्होंने कहा, क्या हुआ, फोन पे बात पूरी नहीं हुई तेरी? इस मोबाइल के कारण हम दोनों का ये हाल हो गया है। याद है तुझे, तुम दोनों पति पत्नी आज से करीब 5 साल पहले इसी चकवा फाटे से गुजर रहे थे। तभी किसी का फोन आया था और तूने रास्ते पर ध्यान ना दिया और हमारी कार को टक्कर मार दी। हम दोनों मरे नहीं थे, सांसें चल रही थी हमारी। तूने और तेरी पत्नी ने पकड़े जाने के डर से हमारी कार को जला दिया और इसी पेड़ के नीचे हमें जिंदा दफन कर दिया। इन सब का कारण तू और तेरी पत्नी और ये मोबाइल है जिसने हमारी जान ले ली। मैं मां बनने वाली थी पर तूने उस बच्चे को भी मार दिया।
वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, लेकिन तेरी वजह से वो बदकिस्मत मारा गया और अब तू भी मरेगा। तेरी मौत के बाद तो जैसे लोग तेरी मौत का तमाशा अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे, उन लोगों को तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। वो बस 2 पल का दुख जताएंगे और कहेंगे, अरे रे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। ये कहकर तेरी फोटो व्हाट्सएप स्टेटस डालने के बाद सोचेंगे कि बस हमारा काम पूरा हो गया। अगर तेरी सांसें चलती हुई भी उन्हें नजर आए तब भी वो तेरी मदद नहीं करेंगे। उन्हें तो बस तेरी हालत पर चंद पल का अफसोस होगा। ये मोबाइल से चलने वाली दुनिया है, जो देख वो माने। आजकल का इतिहास तो यही है, किसी ने कहा वो मान लो, खुद फैसला करो क्या सच है क्या झूठ। पर हमेशा सच जीतता है। जैसे हमारी मौत का तमाशा बन गया, वैसे ये बेवकूफ लोग तेरी मौत का तमाशा बनाएंगे। वाह रे इंसान, सामने कोई मरा पड़ा है और तू उसकी मौत का तमाशा बना रहा है। याद रख, तू अमर नहीं है, कल तू भी मरेगा और तब तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तब तक जाके शायद तुझे अकल आएगी। इसके अगले दिन संदीप और उसकी पत्नी मीना की लाश उस सड़क पर पड़ी मिली और इसके बाद भी अंधेरे में जागता है चकवा फाटा अपने शिकार के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची भूतिया कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आई होप गाइस कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, ऐसी ही और डरावनी सच्ची भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।